नमन उन गुरुओं को जिन्होंने अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का दीप जलाया। आज का दिन विशेष है, गुरु पूर्णिमा का पर्व है। श्रद्धा, समर्पण और संस्कार का दिन। हिंदू पांचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों का संकलन किया और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज देश भर में शिष्य अपने अपने गुरु को नमन कर रही हैं। किसी के लिए गुरु माँ बाप हैं, किसी के लिए शिक्षक और किसी के लिए जीवन अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है। आइए आज हम भी झुकाएं सिर अपने गुरु के चरणों में और जानें कि इस दिन का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे आध्यात्मिकता, ज्ञान और गुरु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी विशेष महत्व रखता है। हिंदू पांचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। उन्होंने चारों वेदों का संकलन किया और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, इसलिए वे सृष्टि के पहले गुरु माने जाते हैं। इस दिन शिष्य अपने अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को मनाई जा रही है और देश भर में इस पर्व को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। पहले जानते हैं गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा की तिथि 10 जुलाई को अर्धरात्रि 1:36 पर प्रारंभ हो चुकी है और यह तिथि 11 जुलाई को रात 2:06 पर समाप्त होगी। आषाढ़ मास के शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर होता है। इस दौरान शिष्य अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में ज्ञान, संयम और सफलता की कामना करते हैं। यह समय साधना, भक्ति और आत्मचिंतन का भी माना जाता है। स्नान दान का मुहूर्त। स्नान दान का मुहूर्त आज सुबह 4:10 से लेकर सुबह 4:50 तक था। पूजन का शुभ मुहूर्त। श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा पूजन विधि। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन को शुभ और पवित्र बनाने के लिए विशेष विधि विधान से पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद किसी पवित्र स्थान या घर के पूजा स्थल पर एक साफ सफेद कपड़ा बिछाकर व्यास पीठ तैयार करें। इस पीठ पर महर्षि वेदव्यास की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर उन्हें चंदन, कुमकुम, पुष्प, फल और मिठाई अर्पित करें। वेदव्यास के साथ साथ शुक्रदेव, शंकराचार्य और अन्य महान गुरुओं का भी ध्यान करके उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करें। इस दिन केवल आध्यात्मिक गुरुओं को ही नहीं बल्कि अपने जीवन में मार्गदर्शन देने वाले माता पिता, बड़े भाई बहन और शिक्षकों को भी गुरु का समान मानकर उनका सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, शांति और सफलता का आगमन होता है। अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा का दिन शिष्य और गुरु के पवित्र संबंध को और भी मजबूत करने का अवसर होता है। इस विशेष दिन पर शिष्य अपने गुरु की विधि पूर्वक पूजा करता है और अपनी श्रद्धा और समर्पण के रूप में उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र, फल आदि अर्पित करता है। यह परंपरा केवल ब्रह्मा भेंट देने तक सीमित नहीं होती बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। माना जाता है कि इस दिन शिष्य अपने सभी अवगुणों, दोषों और भ्रमों को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। वह मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक रूप से खुद को गुरु के हवाले कर देता है। गुरु न केवल शिष्य के दोषों को हरते हैं बल्कि उसे आत्मज्ञान, संयम और जीवन की सही दिशा भी देते हैं। मान्यता है कि गुरु की सच्ची पूजा और उपासना से जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है और व्यक्ति सफलता, शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अब बात करते हैं कौन हो सकता है आपका गुरु। आपको बता दें कि अक्सर हम लोग केवल शिक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति को ही गुरु मानते हैं, लेकिन यह समझ बहुत सीमित है।
वास्तव में शिक्षक ज्ञान देने वाला होता है, जबकि गुरु वह होता है जो आत्मज्ञान कराए और ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाए। गुरु वह सत्ता है जो शिष्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। शास्त्रों में गुरु के अनेक गुण बताए गए हैं, जैसे कि वह शांत चिंत, कुलीन, विनम्र, शुद्ध आचरण वाला, सात्विक, वस्त्रधारी और समाज में प्रतिष्ठित होना चाहिए। ऐसा गुरु न केवल जीवन के व्यवहारिक ज्ञान में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी शिष्य का जीवन संवारता है। जब किसी को सच्चा गुरु मिल जाए तो शिष्य को चाहिए कि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके निर्देशों का पालन करे। गुरु का मार्गदर्शन जीवन में स्थिरता, समर्पण और शांति लाता है और व्यक्ति को ईश्वर के साक्षात्कार तक पहुंचा सकता है। अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा उपाय के बारे में। पहला है, गुरु पूर्णिमा के दिन श्री हरिहर का पूजन करें और फिर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करके गुरु ग्रह को कृपा प्राप्त करें। दूसरा है, इसके अलावा करियर में सफलता प्राप्ति के लिए अपनी पुस्तक दोबारा पढ़ते हैं। अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा उपाय के बारे में। गुरु पूर्णिमा के दिन का पूजन करें और फिर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित की कृपा प्राप्त करें। इसके अलावा करियर में सफलता प्राप्ति के लिए अपनी पुस्तक में इसके अलावा करियर में सफलता प्राप्ति के लिए अपनी पुस्तक में इसके अलावा करियर में सफलता प्राप्ति के लिए अपनी पुस्तक में स्वास्तिक बनाकर अपनी इच्छा लिखें और उसे मां सरस्वती के पास रख दें। साथ ही गुरु पूर्णिमा पर गुरु यंत्र स्थापित करने से भाग्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु का आशीर्वाद लेने से क्या फल मिलता है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु की कृपा प्राप्त करने और जीवन को सही दिशा देने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस दिन अपने गुरु का आशीर्वाद लेने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुलते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान देवताओं से भी ऊपर बताया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लांगू पाए जैसी सूक्तियां इस परंपरा की गहराई और महत्व को दर्शाती हैं। गुरु न केवल सांसारिक ज्ञान का संचार करते हैं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व इस महत्वता को समझने, अनुभव करने और आभार प्रकट करने का दिन है। जो भी श्रद्धा और समर्पण से इस दिन गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और सफलता आने लगती है। क्लोजिंग एंकर। तो आज का दिन केवल एक तिथि नहीं, यह एक भावना, एक परंपरा और एक संस्कार है। गुरु पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि जीवन में मार्ग दिखाने वाले हाथ केवल किताबों तक सीमित नहीं होते, वो अनुभव, आशीर्वाद और सच्चे मार्गदर्शन के रूप में हमारे साथ होते हैं। चाहे वो वेद व्यास हो, शंकराचार्य हो या हमारे अपने जीवन के माता पिता और शिक्षक, हर गुरु, हर मार्गदर्शक ईश्वर तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ज्ञान, ध्यान, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना